हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। तो इसी मौके पर हम आपको बताएंगे सम फैक्ट्स अबाउट लॉर्ड शिवा। इस भौतिक संसार के संचालक है भगवान शिव। उन्हें राम नाम, कृष्ण नाम तथा भगवान श्री कृष्ण के व्रत अति प्रिय हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहितम बताते हैं, जिस प्रकार दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं भगवान शिव। भगवान कृष्ण ही शिव। फैक्ट नंबर 3। जब भगवान श्री कृष्ण को यह भौतिक जगत बनाना होता है और इसको संभालना होता है और इसका संहार करना होता है, तो भगवान श्री कृष्ण शिव जी का रूप धारण करते हैं। फैक्ट नंबर 4। भगवान कृष्ण का तमोगुण अवतार है भगवान शिव। भगवान शिव तमोगुण के अधिदेव हैं। फैक्ट नंबर 5। जब समुद्र मंथन से विष निकल रहा था, तो भगवान शंकर अपने वैष्णवों की महिमा को बढ़ाने के लिए इस पृथ्वी को बचा लेते हैं और सारा विष पान कर लेते हैं और नीलकंठेश्वर महादेव कहलाते हैं। फैक्ट नंबर 6। विष्णु शास्त्र में भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के हजारों नामों का उल्लेख करते हैं और उसमें से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है शिव, रुद्र, ईशान, जो शास्त्र में भी उल्लेख। फैक्ट नंबर 7। एक बार 1000 करोड़ श्लोक बांटे जा रहे थे, तो सभी ने कहा कि हमें राम जी की कहानी सुनाओ। लेकिन उसमें देवता भी शामिल थे, असुर भी शामिल थे और संत भी शामिल थे, तो वह सभी श्लोका सभी में डिवाइड कर दिए गए। लेकिन उसमें से एक श्लोका बचाया गया और शिव जी ने कहा कि ये श्लोका मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें 2 शब्द शामिल हैं, रा और माँ। तो राम नाम किसी को नहीं दिया गया और कहा कि यह नाम मैं स्वयं लूंगा। तो भगवान शिव को भगवान राम कृष्ण का नाम अति प्रिय है। फैक्ट नंबर 8। रामायण में वर्णन आता है, जहाँ शिव जी कहते हैं कि मैं राम नाम की कथा, राम नाम का उच्चारण अनंत श्लोकों से कर सकता हूँ। इतना प्रिय है शिव जी को भगवान का नाम। भगवान के भक्त भी शिव जी को बहुत हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण ने अपने धाम में रक्षा क्षेत्र पाल बनाया हुआ है। यदि किसी को भगवान के धाम के अंदर जाना होता है, तो वह शिव की कृपा के बिना नहीं जा सकता। जैसे यदि किसी को मथुरा धाम में जाना होता है, तो वह भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने होते हैं। यदि किसी को गोवर्धन धाम जाना होता है, तो वहाँ के चकलेश्वर महादेव को प्रणाम करना होता है। और यदि किसी को नंदगांव में जाना होता है, तो वहाँ के नंदीश्वर महादेव विराजमान रहते हैं भगवान शिव के रूप में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नंबर 10। एक बार भगवान शिव ने भगवान कृष्ण की रासलीला में जाने के लिए अपना पुरुष रूप भी त्याग दिया था और अब गोपी रूप धारण करके रासलीला में गए थे। इस संसार में एक ही शिवलिंग है जिन्हें गोपी रूप धारण कराया जाता है और जिन्हें गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यदि जिसने वृंदावन में प्रवेश करना है, तो उन्हें गोपेश्वर महादेव की करुणामय कृपा से ही वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हरे कृष्ण। 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के राजा लिंग महाराज यदि जगन्नाथपुरी में प्रवेश करना चाहते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन पाना चाहते हैं, तो लिंग महाराज की कृपा से पा सकते हैं। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में एक मानसी गंगा नामक स्थान है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन के द्वारा प्रकट किया था, जिससे उसका नाम मानसी गंगा पड़ा। और वहाँ पर एक अखमुखी शिवलिंग भी स्थापित है, क्योंकि वहाँ पर शिव जी रोज आया करते थे हरिनाम को सुनने के लिए, क्योंकि श्री 5 सनातन गोस्वामी वहाँ बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन किया करते थे और शिव जी उसको सुनने के लिए आते थे। एक बार क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी वहाँ नहीं गए कीर्तन करने के लिए। शिव जी आए, उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी वहाँ पर नहीं है, तो वो वापस सनातन गोस्वामी के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं आए। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर है, वो बहुत परेशान करते हैं, मेरे को जप नहीं करने देते हैं। तो शिव जी उन्हें बोलते हैं कि ठीक है, आप आओ, वहाँ पे आपको कोई मच्छर परेशान नहीं करेगा। शिव जी ने उन्हें ऐसा बोला और वहाँ से सारे मच्छर डर के भाग गए। आप आज भी मानसी गंगा जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा में, तो आप देखेंगे वहाँ को एक भी मच्छर नहीं मिलेगा। वो शिव जी के प्रकोप से सारे के सारे मच्छर वहाँ से गायब हो गए। तो ये है शिव जी की महिमा।